एक महीने में दो तलवार नहीं खटा सकती। विधायक जी के पास में राजपाल यादव जी भी हैं, बिल्लू भी है, सुरजीत भी है और आप भी, सभी के सभी इकट्ठा, परिवार तो इकट्ठा हो सका, क्या 5 साल संपूर्ण निकाल सकते हैं? पारिवारिक ना मेरे कभी राजपाल जी से पहले मतभेद थे ना आज हैं। जब भी अगर मतभेद थे तो वो राजनीतिक ही मतभेद थे। राजनीतिक मतभेदों को हमने बैठ के सुलझाया, हमारे घर की बात है, परिवार के सदस्य हैं सब, हम एक गोत्र के एक परिवार के सदस्य हैं, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं। सर, विधानसभा में आप गांव टू गांव में प्रचार कर रहे थे, एक बड़ी गारंटी आपने दी थी कि नायब सैनी जी ने बोल दिया कि जिता के भेजो, मंत्री पद आपको दिया जाएगा। अब जिता के तो भेज दिया है, नायब सैनी जी ने आपकी गारंटी ठुकरा दी है। क्या हासी जो आपने सपना देखा था काशी बनाने का, वो सपना पूरा हो पाएगा या फिर वो भी गारंटी की तरह रहेगा? कई बार ऐसे भी है कि मंत्री बनने के बाद भी काम नहीं होते। हांसी को काशी बनाने का आपने एक सपना देखा था और हांसी को जिला बनाने का सपना विधायक विनोद बैना जी ने देखा था। अब पूरा कौन सा हो सकता है या दोनों सपने अधूरे रह सकते? आपके ज्वाइन करने के बाद में जो रफ्तार पकड़ी है, मजबूती तो मिली कि नरेश यादव के आने से जो जीत का मार्जिन 22,000 तक पहुंचा और उसकी टीम की बदौलत। कर इस समय हांसी विधानसभा के अंदर मौजूद है और एक खास शख्सियत के साथ में बैठे। विधानसभा का चुनाव था, हांसी की जनता को एक भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था, अब की बार भरोसा करो, एक बड़ा मंत्री पद हांसी की जनता को मिलेगा। नरेश यादव ने गांव गांव में जाकर यह प्रचार किया था और उनकी बातों पर जनता ने विश्वास किया। हांसी से तीसरी बार बैना जी को विधायक बना, लेकिन जो उम्मीद थी वो उम्मीद जनता के निराश हाथ लगी है, क्योंकि मंत्री पद की उम्मीद करते थे, वो मंत्री पद नहीं मिल पाया था। नरेश यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, जो आगे आने वाला टाइम है 5 साल किस तरह से देखते हैं और कितना विकास हो पाएगा, क्या हांसी काशी बन पाएगा इस 5 साल में? नरेश जी नमस्कार। 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 सबसे पहले 2 दिन बाद दीपावली है सर, दीपावली के पावन पर्व की आपकी मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम नरेश की तरफ से, पूरे हल्का वासियों की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सर, विधानसभा में आप गांव टू गांव में प्रचार कर रहे थे, एक बड़ी गारंटी आपने दी थी कि नायब सैनी जी ने बोल दिया कि जिता के भेजो, मंत्री पद आपको दिया जाएगा। अब जिता के तो भेज दिया है, नायब सैनी जी ने आपकी गारंटी ठुकरा दी है। क्या हांसी जो आपने सपना देखा था काशी बनाने का, वो सपना पूरा हो पाएगा या फिर वो भी गारंटी की तरह रहेगा? गारंटी किसी ने नहीं ठुकराई है। व्यवस्था के हिसाब से जहां जहां जिस इलाके में सीट जीती गई है, जिस इलाके में प्रतिनिधित्व बनता था, हमारे हिसार में बरवाड़ा और हांसी 2 ही सीट थी, दोनों के दोनों मंत्री पद संभव नहीं थे, इसलिए एक मंत्री जो बैकवर्ड क्लास से हमारे गंगवा जी थे उनको मंत्री बना दिया गया। और दूसरी बात, मेरी तो कभी पदों को लेके कोई इच्छा ही नहीं रही और मैं कभी इन चीजों में विश्वास नहीं रखता हूं। जनता के काम करने, जनता के काम दबा के होंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जितने भी काम हैं, कई बार ऐसे भी है कि मंत्री बनने के बाद भी काम नहीं होते, हांसी के सारे काम अब उनके ऊपर मोहर लगेगी, सारे काम शुरू होंगे और बढ़िया तरीके से हांसी को काशी की ओर अग्रसर करेंगे। का विस्तार से गठन हुआ, उसके बाद से 25,000 युवाओं को रोजगार देना एक बड़ी पहल सरकार की शुरुआत। मैं यही कहता हूं कि आप मंत्री भी बन जाओ और काम ना हो। अब मुख्यमंत्री की सोच देखिए, आप मुख्यमंत्री की शपथ के साथ साथ उन्होंने कहा मैं सीएम की कुर्सी ज्वाइन करूंगा, तो ऐसे मेरे युवा भी 25,000 युवाओं के घर में चूल्हा जलाने का काम एक दिन में मुख्यमंत्री ने किया। बहुत अच्छी सोच के, बहुत अच्छे नैरेटिव से मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जनता ने जैसी उम्मीद नायब सैनी से रखी थी उससे बढ़ के उन्होंने अपना फैसला दिया है। आपकी उम्मीद थी सर विनोद बैना जी को मंत्री पद बनाया जाए ताकि हांसी और डेवलप हो सके, लेकिन जो उम्मीद है, हांसी को काशी बनाने का आपने एक सपना देखा था और हांसी को जिला बनाने का सपना विधायक विनोद बैना जी ने देखा था, अब पूरा कौन सा हो सकता है या दोनों सपने अधूरे रह सकते? नहीं, आप ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जिला बनवाने में है ना बनवाने में है? नहीं, बनवाने में तो फायदा होगा ना। आप यूं कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, किसने कहा ये बात? किसी का बयान आया है? मुख्यमंत्री का बयान आया है? किसका बयान आया है? नहीं, जो नायब सैनी जी ने बोले थे कि भाई अगले दिन 25,000 बच्चों को ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, उसके बाद जिस तरह से विधायक जी ने बोला था कि रिजल्ट आ जाए उससे अगले दिन जिला घोषित हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक जिला बनना की व्यवस्था का काम है, पूरी व्यवस्था चल रही है। 80-100% 5 साल नहीं, अभी बहुत जल्द ही हांसी जिला बनेगा और मुख्यमंत्री जी ने जो कह रखा है, आज तक नायब सैनी जी ने जो वादे किए हैं वो वादे निभा रहे हैं और उनका जनता से कमिटमेंट है, हांसी की जनता से, हांसी को जिला बनाना, हांसी जिला बनेगा। आपके ज्वाइन करने के बाद में जो रफ्तार पकड़ी है, मजबूती तो मिली कि नरेश यादव के आने से जो जीत का मार्जिन 22,000 तक पहुंचा, वो नरेश यादव और उसकी टीम की बदौलत? ऐसा है, ये तो जनता से चुनाव होता है और जहां फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई विनोद बैना और मेरे बीच में चल रही थी, अब निश्चिंत था अगर दोनों टीमें एक होकर चुनाव लड़ती हैं तो उसका रिजल्ट जो सामने है वही आना था और वही रिजल्ट आया है। तो मैं हांसी की जनता को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी अच्छी सोच का परिचय देके एक बहुत जबरदस्त 36 बिरादरी की सरकार बना के और एक किसान कमेरे वर्ग के घर के नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का आपने जो काम किया है और जनता के काम अब निश्चित तौर पर
बगैर खर्ची, बगैर पर्ची और बगैर भेदभाव के, बगैर जाति पाति के काम होंगे और जनता को घर बैठे अपनी सुविधाएं मिलेंगी। किसानों ने कहा सर ये बीजेपी की जो सरकार है वो किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। उचाने में कल लाठीचार्ज किया गया, खाद के लेकर कमी चल रही है, उसको लेकर किस तरह से आपूर्ति की जाएगी? मैं तो यही कहूंगा, कहीं कोई कमी आती है तो उसके ऊपर जरूर मुख्यमंत्री ऐसी सोच के हैं, संज्ञान लेते हैं। अब धान की खरीद का मामला आया था तो उन्होंने उसके ऊपर जो किसानों की मांग थी वो सारी पूरी की है। और कहीं खाद की कमी, कई बार क्या होता है कि इसी शहर में एक दिन में 50 कट्टे की डिमांड है और क्या पता 100 कट्टे पड़े रहें, तो व्यापारी भी सोचता है कि ज्यादा खाद लाके स्टॉक नहीं करता, तो कई बार डिमांड ज्यादा आ जाती है। इतनी सी बात है, अगर वहां कोई बात ऐसी बात आई होगी तो 2-4-5 दिन में वहां भी खाद की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि किसानों की सबसे अच्छी हितैषी सरकार आज के दिन भारतीय जनता पार्टी है। किसानों के लिए नायब सैनी ने बहुत अच्छे फैसले लिए और भी कोई कमी रहेगी तो मुख्यमंत्री ने अपना दायित्व निभाते हुए बहुत अच्छे फैसले लेने आते हैं और वो जरूर लेंगे। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे कर लेता हूं सर, एक महीने में 2 तलवार नहीं खटा सकती। विधायक जी के पास में राजपाल यादव जी भी हैं, बिल्लू भी है, सुरजीत भी है और आप भी, सभी के सभी इकट्ठा, परिवार तो इकट्ठा हो सके, क्या 5 साल संपूर्ण निकाल सकते हैं? राणा खुर्द एक ऐसा गांव है जिसने 65 साल के इतिहास में बैठी पंचायत बनाने का रिकॉर्ड काम किया, तो वही कायम होता है जहां भाईचारा एक होता है। राजनीतिक फैसले अपने अपने सबको लेने का अधिकार है। पारिवारिक ना मेरे कभी राजपाल जी से पहले मतभेद थे ना आज हैं। जब भी अगर मतभेद थे तो वो राजनीतिक ही मतभेद थे। राजनीतिक मतभेदों को भी हमने बैठ के सुलझाया और सुलझा के उन मतभेदों को हमने खत्म कर, हमारे घर की बात है। और जहां तक ये 5 साल ये चलने की बात है, हमारी सोच है कि गाँव के भाईचारे को एक करना, और वो भाईचारा आज एक है। राणा खुर्द ने हमेशा एक तरफा वोटिंग करके सरकार के अंदर शामिल होने की वो की है कोशिश और वो कामयाब भी होते हैं। और जहाँ तक आप जो क्वेश्चन करें ना, हमारे कभी भी किसी भी टाइम से, कितने भी सालों से परिवार के सदस्य हैं सब, हम एक गोत्र के एक परिवार के सदस्य हैं, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं। नरेश यादव को राजनीति में आने से पहले समाज सेवी के रूप में देखा जाता था, क्या नरेश यादव अब भी वही काम करेंगे जो पहले छवि बना रखी थी, जो छाप नरेश यादव के प्रति लगी? उससे भी अच्छे करेंगे और अच्छे करेंगे। जो कमियां पीछे रही हैं उनको और सुधारेंगे और अच्छे काम करेंगे। और आज भी मैं समाज सेवी की हैसियत से ही काम करना पसंद करूंगा और वही मैं कर रहा हूं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से प्रचार आपका रहा सर, विनोद बिहार जी के साथ में आप कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे, अब धन्यवाद दौरा शुरू वो करेंगे, फिर धन्यवाद दौरे में विधायक जी और नरेश यादव एक साथ दिखाई दे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं तो अभी से कर रहा हूं। आज मैंने महिला विंग की मीटिंग बुलाई है, पूरे हल्के की महिला विंग की मीटिंग आज आई थी। महिला विंग का मैंने धन्यवाद किया है। ऐसे ही हमारे पहले कार्यकर्ता मैंने अपने जो टीम है वो बुलाई थी, और जो रह गई है उनको गाँव घर तक भी जाने की, 1-2-4 गाँव में हम गए भी हैं, बाकी जो गाँव सबका धन्यवाद करेंगे। निश्चित तौर पे ये जनता की जीत और जनता के कामों के लिए हमने ये जीत दर्ज की है और जनता के कामों पे मोहर लगेगी और 100% बढ़िया से बढ़िया काम जनता को करके दिखाएंगे। वातावरण खराब ना हो, प्रदूषण ना फैले। दीपावली आ रही है सर, दीपावली के लिए खास करके बिल्कुल मैं निश्चिंत यही कहूंगा कि पटाखों का प्रयोग ना करें और वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। आपकी रीढ़ की हड्डी जैसे आपके शरीर के अंदर काम करती है, ऐसे ही एक प्रदूषण का जो काम है वो उसको खत्म करना हमारे जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर में अपनी रीढ़ की हड्डी काम करती है। वही इसी को लेके मैं सबसे कहना चाहूंगा कि पटाखों का प्रयोग ना करें, शहर को दूषित बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि जल को भी और वातावरण को भी, वायु को भी शुद्ध करके रखना है, तभी हमारा जीवन संभव है। चलो शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नरेश यादव जी हैं और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में पार प्यारे जनता का इनके प्रति देखने को मिला था और बड़ी छाप नरेश यादव के प्रति प्रसिद्ध समाज सेवी की लगी है। इन 5 साल की बातें जो जितना पहले काम कर चुके थे वो 5 साल में डबल करके दिखाएंगे। जो डबल इंजन की सरकार सेंटर और स्टेट में है, वैसे ही डबल इंजन के विधायक यहाँ पर हैं। एक साइड में विधायक विनोद बिहार जी काम करेंगे तो दूसरी साइड में नरेश यादव अपने टीम के साथ में लोगों के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। नरेश यादव जी का अपने विचार सुने कितने सही और कितने गलत है, और जो एक भ्रम फैला हुआ नैरेटिव फैले हुए है राजपाल यादव और नरेश यादव के प्रति लोगों का अलग अलग प्रचार आ रहा, नरेश यादव ने खुल के अपने विचार रखे कितने सही और कितने गलत है, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर की। शुक्रिया, धन्यवाद।